हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे हम फंक्शन पी वाई क्यू और फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर टू लॉग ई एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री और x बिलोंग्स टू r। तो पहले हम यहाँ पे लॉगरिथम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉग की, अगर आपके पास लॉग एक फंक्शन है लॉग ए एक्स, तो यहाँ पे लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए आपके पास ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए वन, और क्या होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये आपके पास क्या है, लॉगरिथम की डेफिनेशन है। यहां पे जो बेस है वो ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए और ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और यहाँ की जो बात हो रही है, जो भी आपको वेरिएबल यहाँ पे गिवन होगा, आर्गुमेंट जो भी गिवन होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन, मतलब वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं। तो आपके पास इस टाइप से लॉग का ग्राफ बनता है, इस टाइप से, ठीक है। ये किससे पास होता है, 1,0 से पास होता है। तो ये आपके पास क्या है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ है, और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और a की बात करें तो a भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ बात हो रही है डोमेन की, और सेकंड थिंग्स, यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन है वो फंक्शन गिवन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में। ये आपको फंक्शन गिवन है। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आपको गिवन होता है और उसकी डोमेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलवेज होगा जो अपॉन वाला फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम डोमेन की बात करते हैं। तो पहले जो आपके पास फंक्शन है, जो पहला आपको फंक्शन गिवन है वो लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों ही लॉगरिथम फंक्शन है। बट यहाँ पे पहले बात करेंगे हम एफ एक्स फंक्शन की। तो यहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन है आपके पास वो क्या है, वो आपको गिवन है, वो आपको गिवन है लॉग एक्स प्लस वन बेस में है आपके पास, और आर्गुमेंट है एक्स माइनस टू। ये आपका लॉगरिथम फंक्शन है। अभी हमने जो डेफिनेशन की बात की थी वहां पे क्या बताया था, जो ये वाला फंक्शन है केस वन की अगर हम बात करें, यहाँ पे केस वन की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो फंक्शन है बेस है, ये क्या होगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो और एंड एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू वन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहां आप देख सकते हैं। अब यहां की अगर हम बात करें तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन माइनस वन, और यहां x नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब इसको हम अगर कंबाइन करें यहां से, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, x जो है वो बिलोंग करेगा माइनस वन टू इनफाइनाइट। बस उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, जीरो को, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं होगी, वन से ग्रेटर है, माइनस वन से इनफाइनाइट जाएगा, है ना। और क्या नहीं होना चाहिए, जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये आपके पास केस वन की बात हो गई, है ना। आप इसको नेम दे सकते हो इक्वेशन वन। अब हम सेकंड केस की बात करें, यहां पे जो आपको सेकंड केस गिवन है वो है अपॉन वाला केस है, ई की पावर टू लॉग एक्स की बात यहां पे हो रही है। तो यहां की अगर हम बात करें तो इसको हम इधर देखते हैं। तो यहां पे गिवन है हमें ई की पावर टू लॉग ई एक्स माइनस, यहां होल से माइनस है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास कहां पे है भाई, ये डिनोमिनेटर में है, जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब आप थोड़ा और समझिए, अगर हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है और इस टाइप से गिवन है, ये आपको गिवन है, ये वाला, है ना।
तो यहाँ पे ये आपके पास इस टाइप से फंक्शन गिवन है, तो आपको पता है कि भाई ये अगर फंक्शन है तो ये इसके पावर में चला जाएगा, या आपका ये इंटरचेंज हो जाता है बेस से, है ना। तो e इधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे e इधर चला जाएगा x। और आपको पता है अगर log a इंटू log a की बात हो रही है, बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया, तो वहां रिजल्ट क्या आता, 1 आता है, वहां रिजल्ट क्या आता, 1 आता है। अब आप यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, भाई जो आपके पास ये वाला x है, ये e के जगह रिप्लेस होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और e x की जगह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log e बेस में और आर्गुमेंट भी e, तो log e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर और -2x -3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहां से इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आप x कॉमन लेंगे, x -3, और यहां से +1 कॉमन लेंगे, x -3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x -3 कॉमन आएगा, और यहां होगा x +1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे x की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक आपके पास -1 और सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप के ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ आ गया है। तो हमने जो बात की है यहाँ पे डेफिनेशन बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं, ये इक्वेशन आपका सेकंड है, और दोनों इक्वेशन का क्या लेना, हमें इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो अगर हम यहां से बात करें तो ये -1 से इनफाइनाइट है, आप इसको इस टाइप से देख सकते हैं। ये कहां जा रहा है, ये आपके पास -1 यहां है, और ये ग्राफ यहां से इस टाइप से जा रहा है। इधर वाले की बात हो रही, इधर वाले की, है ना। बट यहां पे जो 0 है, ये 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। और यहां पे बात बोली जा रही है कि -1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए और 3। अगर ऐसा है तो अब आप ऑप्शन देखिए कहां पे है, -1 से आपके पास क्या नहीं हो जा। अब यहां पे देखिए r से ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ये क्या बोल रहा है, 2 से लेकर आपके पास इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है -3, यहां पे -1 टू इनफाइनाइट -3, ये आपका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें 0 इंक्लूड है, यहां पे 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप के ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट एफ आर आपके पास है, R2R में रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपको फंक्शन गिवन है, रेंज आपको बताना है। तो यहां गिवन है हमें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -8x प्लस 12। जब भी देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, रेंज की बात हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वाई एक्स स्क्वायर -8xy प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। इस फंक्शन को इधर लेकर आएंगे, और ये भी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, तो यहाँ पे y-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 4y प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर आपको यहाँ मिलेगा 12y। जब ये इधर आएगा आपके पास तो यहाँ मिलेगा आपको 12y और -1 इक्वल टू 0। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहां पे आपके पास केस वन की अगर बात करें तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे y नॉट इक्वल टू 1 की बात होगी। यहां पे एक बार जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, और एक बार इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहां से d की बात करें
तो यहाँ पे डी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए क्या है यहाँ पे y माइनस 1 और c क्या है यहाँ पे 12y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पे। तो 4 कॉमन लीजिए यहाँ से और इसको ओपन कीजिए, 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर वाले को, तो ये होगा 12y स्क्वायर, ये 4 कॉमन ले लिया बाहर है ना, 12y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 1, ये आपके पास ये हो जाएगा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4 आपने कॉमन ले रखा पहले, ये 16y स्क्वायर है, ये 12y स्क्वायर है, तो माइनस का साइन है, ये आपके पास होगा 4y स्क्वायर। और आप इधर देखेंगे इधर, तो यहाँ 8y है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13y, तो ये हो जाएगा प्लस 21y। और यहाँ पे आपके पास प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको ये मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप y कॉमन लीजिए 4y, तो ये होगा y प्लस 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगी, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस 20/4। तो वेविकरो मेथड से आप देखिए कहाँ पे जाएगा ये, वेविकरो मेथड के अकॉर्डिंग y आपके माइनस 21/4 और 0, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो ये कहानी हो रही है x जो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट से, तो आपके पास जो x बिलोंग करेगा, क्योंकि इधर की बात हो रही है, यहाँ पे इधर की बात हो रही है, तो माइनस 21/4 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये कहानी हो गई जब आपके पास y नॉट इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे सेकंड केस की बात करें आप y इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 1 पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो भाई ये 0 हो जाएगा है ना। यहाँ पे 1 पुट करूंगा, ये 5 इंटू 2 माइनस 10x, और इधर क्या हो जाएगा 11, तो फाइनली यहाँ से आएगा 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 11/10। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 11/10 इसके बीच में आएगा। तो जो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए आपका आंसर कहाँ से। और सेकंड थिंग्स भाई देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, ओपन इंटरवल नहीं आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये माइनस 21/4 क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल और यूनियन। अब यहाँ पे देखिए, तो भाई क्लोज इंटरवल की बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जब आपका 1 इंक्लूड नहीं होता है ना, तो आप यहाँ पे आंसर डिफरेंट हो जाता, ये वाला आंसर हो जाता आपका, 0 नहीं होता तो फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको गिवन है। और इसके जो आपको रेंज दी हुई है, डोमेन दी हुई है, वो कहाँ पे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 6, बस यहाँ की बात होगी। ठीक है, इस फंक्शन की अगर बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बट मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से बार बार x लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आपके पास से 2 किस किस के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा 2 और 3, और अगर मैं यहाँ 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ये 3 और 4 के बीच की बात करेगा। और f(x) इक्वल टू अगर मैं 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल 4 to 5 के बीच की बात करेगा।
और एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं 5 की बात करूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 5 to 6 के बीच में बात करेगा। भाई इस इंटरवल को मैंने ब्रेक कर लिया है ना, 2 से स्टार्ट है, 2 to 3। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, और इसकी बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, इसकी बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, और इसकी बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6। तो हमने इस इंटरवल को ब्रेक कर लिया। अब यहां बात हो रही है डोमेन की, देन द रेंजेज। तो इसकी रेंज आपके पास हाईएस्ट की बात होगी, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की बात होगी अगर रेंज की बात करें। अब अगर मैं इस फंक्शन में 2 पुट करूं, यहां पे मैं 2 पुट करूं, मैंने x की जगह पहले 2 लिख दिया है, जब यहां 2 पुट करेंगे आप तो 2 आएगा, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, अगर मान लीजिए मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n है, तो x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली। तो भाई यहाँ पे 2 पुट किया तो ये क्या आएगा आपको, ये यहां से मिलेगा 2/5, यही मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू ये यहां पे देगा, तो 5 पुट कीजिए, यहां पे 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहां की अगर बात करें तो 5 यहां पे 26 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे लेस देन 6 की बात हो रही है, उससे जस्ट छोटा, तो यहां पे इक्वल टू की बात करेंगे तो पूरा रेंज कवर नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ वैल्यू होगी, तो यहां हम 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां क्या लेंगे हम, मैक्सिमम के लिए लेंगे तो 6 लेंगे, तो ये आपके पास होगा 5/37। तो अब देखिए आपकी मिनिमम आपके पास ये है, मैक्सिमम ये है, ये कहां पे है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखिए यहां पे 6 क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे तो आप स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, लेकिन यहां पे जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो 6 है, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 5 और 6 के बीच में बहुत सारी वैल्यू है जो इंक्लूड है, तो इसलिए यहां पे 6 लेंगे, ये हो जाएगा 5/37। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पे बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे आपके पास डोमेन की बात हो रही है फंक्शन की, और यहां पे लॉगरिथम फंक्शन भी है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लॉग के बारे में अभी हमने बात की थी, लॉग कब डिफाइंड होता है, यहां पे आपके पास लॉग डिफाइंड होता है, लॉग आपके पास डिफाइंड होता है, लॉग आपके पास कब डिफाइंड होता है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे आपके पास e है, और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसलिए ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो हमें सोल्व करना है सिर्फ ये वाला पार्ट। तो यहां की बात करें तो 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां अगर हम बात करें तो 4x स्क्वायर, इसका फैक्टर करेंगे 8x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप 4x कॉमन लीजिए, x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहां से x प्लस 2 आप कॉमन लीजिए, तो यहां से आपको मिलेगा 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फिर से आप वेविकर मेथड यूज कीजिए। अब यहां पे अगर हम वेविकर मेथड की बात करें तो यहां पे दो वैल्यू है x की, x इक्वल टू क्या आएगा -2 और x इक्वल टू -3/4। तो यहां पे आप देखिए -2 छोटा है, -3/4 बड़ा है, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3/4, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। तो जो x बिलोंग करेगा वो -2 से -इनफाइनाइट के लिए बात करेगा, -2 से -इनफाइनाइट के लिए बात करेगा, और यूनियन में आपके पास क्या होगा -3/4 टू इनफाइनाइट। तो यहां से तो ये आपको मिलेगा, फर्स्ट आपके पास इक्वेशन ये हो जाएगी जब इसकी हमने बात की। सेकंड, आपको पता है कि जो साइन इनवर्स की डोमेन की जब बात होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है।
देखिए दो चीजें भाई, अगर ये फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 1 है, ये इसकी रेंज है। और जब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करेगा, तो आपके पास देखिए ये आपके पास इसकी रेंज हो जाएगी, और यहाँ पे ये डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये 1 1 के बीच में लाई करेगा। केस सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केस सेकंड है जो 4x प्लस 3 है आपके पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच की बात करेगा। तो यहाँ से बात करें इधर 3, तो x जो आपके पास है ये इधर से आएगा -1, और इधर की बात करें -2 और डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से आएगा -1/2। तो x जो बिलोंग करेगा आपके पास वो करेगा -1 से -1/2 के लिए। ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस भी कोज इनवर्स भी -1 1 के बीच में लाई करता है उसका डोमेन। तो यहाँ क्या है, थर्ड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे थर्ड केस की अगर हम बात करें, तो 10x प्लस 6 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप करेंगे ये क्या आएगा, -3। देखिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा -3। मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इधर। चलिए एक बार आप बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास होगा, यहाँ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 30। 3 आप कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा जब बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भाई x की वैल्यू इधर बात करें तो ये आएगा -9, और तो यहाँ से x की वैल्यू -9/10। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है -9/10, यहाँ की बात करें तो इधर भी -3, यहाँ लेस देन इक्वल टू -3/10। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो x जो बिलोंग करेगा यहाँ से -9/10 टू -3/10। क्लियर है? अब भाई आपके पास 3 केस हैं, 1 इंटरसेक्शन सेकंड, इंटरसेक्शन थर्ड। ये तीनों केस का इंटरसेक्शन चाहिए हमें। यहां पे देखिए, अब आपको पता है कि यहां पे क्या है, -3/4, यहां पे है -1/2, और इसके बीच की बात हो रही है। तो कॉमन पोर्शन आपको ये मिलने वाला है -1/2 से -3/4 के बीच में। तो आपका जो कॉमन पोर्शन होगा वो होगा आपके पास क्लोज इंटरवल माइनस, यहाँ से आपके पास ये वाला जो वैल्यू है इसकी बात करें तो ये यहाँ से आपको मिलेगा -1/2 से कहाँ मिलेगा, -3/4 क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे गिवन है अल्फा, तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको पुट करना है यहाँ पे 36 अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 4, और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5/4 आ जाएगा जब इन दोनों का ऐड करूंगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा -5/4, ये आपको मिलेगा यहाँ से। और आपका जब ये वैल्यू मोड में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस में हो जाएगा 5/4। यहाँ अगर 36 इंटू 5/4 करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 इंटू 5 आंसर जो आपका होगा वो होगा 45। तो आंसर विल बी भाई। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, लॉगरिथम फंक्शन गिवन है, बट हमें इसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और यहाँ पे हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, फिर से भी आपको बताया। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास लॉगरिथम और f(x/gx) वाला फंक्शन है। तो पहले हम लॉगरिथम वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है लॉगरिथम डिफाइंड है, यहाँ पे बेस 10 है, x³ - x है। ठीक है, तो आपको पता है ये कब डिफाइंड होगा, x³ - x ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो यहाँ आएगा x-1 ग्रेटर देन 0। रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 एंड 1, यहाँ प्लस माइनस प्लस। ये मैं वेविकर्व मेथड यूज कर रहा हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आप लेक्चर भी देख सकते हैं। और यहाँ ग्रेटर की बात हो रही तो ये बात करेगा 0 से लेकर -इनफाइनाइट।
ठीक है, और यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये x बिलोंग्स टू हो गया आपके पास। एक केस तो ये बन गया। सेकंड केस क्या है भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब ही ये डिफाइंड होगा जब जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे जी एक्स क्या है, जी एक्स से 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, +-2 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ की हम बात करें तो यहाँ 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इधर की बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों वैल्यू के लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो सकता है, तो भाई ये आपका केस बन जाएगा। यहाँ पे -1 से 0 के बीच में बात हो गई, 2 इंक्लूड नहीं है, 1 से 2 की बात हो गई, 2 यहाँ पे भी नहीं है, प्लस वाला 2 भी नहीं है, माइनस वाला 2 भी नहीं है। बाकी आपको पूरा ये लेना है, इसमें से हमें सिर्फ माइनस करना है, ये आपको माइनस करना है, -2 प्लस -2, ये आपको माइनस करना है यहाँ से, ठीक है। क्लोज इंटरवल तो इसमें हो जाएगा, इसको आप सेट के फॉर्म में लिखिए, आपको ये माइनस करना बस यहाँ से, ठीक है। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आंसर विल बी सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एक मॉडुलस फंक्शन भी है ना। और आई थिंक आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमने मॉडुलस में पढ़ा था, ये अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, मोड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, √x - 2 प्लस, अब देखिए इस कहानी को मैं डायरेक्ट इधर सोल्व कर रहा हूं, ये एक्चुअल में है क्या, इधर देखिए, √x -4 और +2, इसकी बात कर रहे हैं हम पहले, है ना। अब यहां पे आप कोशिश कीजिए कि जो इधर मोड में है ना, ये किसी ना किसी वे से मोड में फंक्शन बन जाए। अगर हम इसकी मोड की बात करें तो हम कुछ ऐसा करके देख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करें तो x + 4 -4√x ये आएगा, और इधर आपके पास क्या है, 2 है। अब यहां पे अगर देखें, यहां पे अगर देखें तो ये वाली कहानी में आपके पास 4 एक्स्ट्रा आ रहा, क्या आ रहा है, 4 एक्स्ट्रा आ रहा। तो हम इस 4 को रिमूव करने के लिए भाई इधर अगर मैं -4 कर दूं तो ये इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी भाई, x -4 और +4 +2 -4। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहां में तो यहां पे x -4 √x +2 यही तो होगा ना। और ये आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला पोर्शन और ये यही तो है। इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, +4 ऐड किया और माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब प्लस माइनस करेंगे किसी इक्वेशन में सेम नंबर से तो इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं √x -2 का होल स्क्वायर और -2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा √x -2 का होल स्क्वायर और इधर -2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ये अगर मोड x -2 है अंडर रूट, और तो इसको भी मैं मोड में लेके जा सकता हूँ। यही कहानी मैंने इधर लिखी है, यही कहानी मैंने इधर लिखी है। तो यहाँ √x -2 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं अब इस √x -2 को क्या पुट कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, t + t² -2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाइए, इसका फैक्टर बनाइए, थोड़ा और अच्छे वे में लिख लीजिए इसको, t² + t -2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर होगा t² + 2t -t -2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप t कॉमन लीजिए तो t + 2
-1 कॉमन लीजिए, t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कॉमन मिला t प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू आई हैं भाई यहाँ पे -2 एंड 1। ठीक है, अब आपने t क्या माना है, अब आपने t माना क्या है, तो t माना है आपने √x-2 इक्वल टू टी। ये आपने मोड माना है ना। तो आपको पता है जब आपने मोड लिया है तो भाई मोड की वैल्यू कभी भी मोड x इक्वल टू क्या होता है, k होता है, k क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मोड के इक्वल ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है, तो ये -2 तो होगा ही नहीं, यहाँ क्या होगा 1 होगा, मोड के इक्वल ये क्या होगा 1 होगा। सेकंड थिंग, जब ये ओपन होता है तो ये x प्लस माइनस के हो जाएगा। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से ये +-1 होगा। तो √x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार आपके पास क्या आएगा +3 और एक बार आएगा आपके पास इधर जाएगा -1। एक बार आपके पास क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एक बार आप -1 लेंगे है ना, और इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ 3, एक सेकेंड, 3 तो आएगा ही, -1 और -2 की बात, इसको इधर लेके जाएंगे, -1 है इधर और ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 मिला, और जब आप प्लस वाले साइन की बात करेंगे तो 3 मिलेगा, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x की वैल्यू 1 एंड 9 आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा, सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 10, क्योंकि 9 + 1 क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा रहा है, और ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप बात करें, ये f(x) फंक्शन है, यहाँ पे +1 ये एक टाइप है भाई है ना, और इसका टाइप का हम एक डायरेक्ट आपको वे बताएंगे सोल्व करने का। देखिए हमें फंक्शन चाहिए f2 पे वैल्यू, तो भाई जब मेरा फंक्शन f(x) निकाल लूंगा मैं तभी तो फंक्शन आएगा ना। तो ये फंक्शन का टाइप नहीं है ना, ये भी x, हमें इस टाइप का फंक्शन यहां से रिमूव करना। अगर मैं बात करूं यहां पे आपके पास x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, तो यहां से मुझे ये 2 इसलिए पुट कर रहा हूं, यहां क्या गिवन है f2, तो यहां मैंने f2 पुट किया, तो अगर x की जगह तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस, तो ये -1 आ जाएगा, और इधर की बात करें 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 की मैं बात करूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ -1, क्योंकि यहाँ -1 आ गए, ये भी मुझे रिमूव करना है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ये। ठीक है, तो मैंने -1 यहाँ पुट किया, तो -1 और यहाँ पे -1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो भाई ये 1/2 भी मुझे रिमूव करना है, मुझे तो f2 की वैल्यू चाहिए। तो एक बार आप x इक्वल टू 1/2 पुट कर दीजिए। अब x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस f। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/2, तो ये 1/2 2 अबव चला जाएगा, तो ये फाइनली आपको ये मिलेगा, और यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 1 + x की 1/2 3/2। तो ये इक्वेशन आपको थर्ड मिल गई। क्लियर है, आई होप ये समझ आ गया। x इक्वल टू 2 क्यों पुट किया है, क्योंकि मुझे f2 की वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू -1 क्यों पुट किया है, कि यहाँ -1 आ गए, इसको रिमूव करना है। x इक्वल टू हाफ क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे हाफ आ गए, इसको रिमूव करना है, मुझे फाइनली वैल्यू चाहिए ये। अब ये ध्यान दीजिए आप थोड़ा, अगर मैं 1 और थर्ड को ऐड करूं, 1 + थर्ड, और सेकंड को इसमें से माइनस कर दूं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, तो यहां f2 यहां f2, तो यहां से मिला मुझे 2f2 है ना, यहां और यहां है ना, ये f-1 और ये f हाफ, तो
तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यस या नो? भाई देखिए यहाँ पे इसको मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूँ, -1 प्लस हाफ। अब देखिए माइनस में क्या जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन, तो ये क्या है -f1 और माइनस में ये आ जाएगा, ये भी माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इधर, तो यहाँ पे आपके पास -हाफ, ये सेकंड वाली इक्वेशन हो गई। अब इसके इक्वल ये तो 0 है, ये दोनों ऐड होंगे, तो दोनों ऐड होंगे 6 प्लस ये हो जाएगा 9/2। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ फाइनली मुझे क्या मिला 2f2 इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से f2 की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है तो आंसर विल बी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स इक्वल टू 13/2 है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं और एफ एक्स आपको गिवन है। तो भाई आप पहले तो एफ एक्स इक्वल टू x-2 डिवाइड बाई x-3, यहाँ एफ इनवर्स निकालिए। एफ इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इसके इक्वल y पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y(x-3y) इक्वल टू x-2। ऑल फंक्शन को x के इक्वल ले आइए, आप इसको x इक्वल लेकर आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा y-1 इंटू एक्स और 2 + 3y, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 3y + 2 और डिवाइड बाई y-1, ये आपको मिलेगा यहाँ से। और इसको क्या है, एफ इनवर्स y से हम रिप्लेस कर देंगे और 3y + 2 y-1, और यहाँ पे अब y को x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3x + 2 x-1। भाई ये मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो एफ एक्स, ये एफ इनवर्स एक्स आपको ये मिल गया। अब इधर हम बात कर लेते हैं किसकी, जी एक्स की। तो जी एक्स, ये भी y इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 2x-3, तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपके पास जी इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा x + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, एफ इनवर्स भी निकाल लिया, जी इनवर्स भी निकाल दिया, दोनों का सम 13/2 के इक्वल है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये क्या है आपके पास 3x + 2 x-1 प्लस x + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13/2, ये गिवन है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2x-1, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 2 × 6 + 4, यहाँ से 2 कैंसिल आउट। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये आप x² और एक बार क्या है आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -2x, तो यहाँ से आपको मिलेगा x² - 2x और -3 और इक्वल टू 13/2, ये मिलेगा जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ इधर, तो यहाँ से मिलेगा x² और इधर -2x, इधर 6x, तो ये होगा 4x, और इधर -3 + 4, इधर मिला +1, और इधर भी बचा x-1, तो ये हो जाएगा 13x - 13। तो इधर लेकर आइए पूरे फंक्शन को, तो यहाँ मिला x², एक सेकेंड भाई, ये 13x - 13, 13x - 13, तो इधर 13x को इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या मिलेगा -9x, और ये इधर आएगा तो ये प्लस होगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास क्या मिलने वाला है, x² - 7x - 2x + 14, फैक्टर कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x कॉमन लीजिए, x - 7, 2 कॉमन लीजिए, x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी,
आई होप कि क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 2 वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्वॉल्व है और कुछ सीरीज टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो हमें गिवन है, ये आपको गिवन है √1 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर सो ऑन, और ये आपको गिवन है √120 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपको गिवन है। अब पहले थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2, इसका बताना, तो ये 2 होगा। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग है तो ये भी 2 होगा। मान लीजिए 1.3 है, 1 पॉइंट, 2.3 पॉइंट, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उससे, उसको हमें नहीं लेना होता है ना, हमें लेना होता है जो आपके पास पहली वैल्यू है 1, क्योंकि x ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n+1। तो हम इसकी बात करेंगे जो इक्वल टू वाला है। क्लियर है। अगर यही वैल्यू नेगेटिव की बात कर दे, यहाँ पे अगर -1 है तो ये तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए -1.3 है तो ये वैल्यू -2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू तो √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1। √3 की वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात होगी तो क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद √4 है तो उसका क्या होगा 2। अब √5 है उसका क्या होगा 2.5 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2। फिर आपके पास क्या है 6, उसका भी 2 पॉइंट समथिंग, तो वहां से भी 2। फिर आपके पास 7 है, उसका भी 2 पॉइंट समथिंग, वो भी 2। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। फिर 8 है, उसका भी 2 पॉइंट समथिंग, तो वहां से भी क्या आएगा 2 आएगा। और फिर आपके पास से 9 का रूट निकलेगा 3, और 3 के बाद 10 है तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, है ना। और यहां आप देखेंगे तो ये आपके पास 10 के बाद की वैल्यू है, इसकी बाद की वैल्यू 10, क्योंकि 11 कंप्लीट बनता तो 11 स्क्वायर होता, 11 स्क्वायर का क्या आ जाता 121। तो ये आपके पास 10 पॉइंट की समथिंग की वैल्यू है, तो आपके पास ये लास्ट में क्या होगा 10 हो। ये बात समझ आ गई सभी को, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब आप देखिए यहां पे क्या मिल रहा मुझे, 1 मिल रहा लेकिन 3 टाइम्स, यहाँ 2 मिल रहा है लेकिन 5 टाइम्स, यहाँ 3 मिलेगा मुझे 7 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 1 एंड 5 2 7 3, ऐसे मैं इसको लिखता जाऊंगा। ठीक है, ऐसा इसको मैं लिखता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई आपके पास लास्ट में इधर 10 आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि 10 कितने टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से हम बात करें तो Tn आपको पता है a+n-1 इंटू डी का फॉर्मूला। तो इस सीरीज की बात कर रहे हैं हम, है ना, इस सीरीज की ये कितने टाइम्स आएगा, तो ये एक सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे जो a है आपके पास 3, n आपके पास टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो n की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे Tn की बात करें इस वाले फॉर्म की, तो वो भी हमें चाहिए, है ना। तो यहाँ पे d की बात करें तो d आपके पास क्या है, तो एक फॉर्मेट आप देखेंगे तो d आपके पास या क्या है 2, तो n-2 ये है। तो यहाँ आपको चेक करना है एक फॉर्मेशन। तो आप इस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ये आपके पास फंक्शन कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, आपने देखा भाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है 7 टाइम्स, है ना। 5 कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, और 6 कितने टाइम्स आएगा 11 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स आएगा 13, और आपके पास 8 15 9
कितने टाइम्स आएगा 17, और आपके पास 10 कितना आएगा 19 टाइम्स। तो 10 जो आएगा, देखिए यहां से आप देखिए 1 कितने टाइम्स आ रहा है 3, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 5, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 7, 4 कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, 5 11, 6 13, 7 15, 8 कितने पाएगा 17, और 10 आप 9 आएगा आपके पास, तो ये आएगा 21। तो यहां हम लिखेंगे 21 इंटू 10। समझ में आई ये कहानी? ये लास्ट वाली जो स्टेप है इसको थोड़ा समझना है, ठीक है? यही इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, है ना, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अकॉर्डिंग टू सीरीज देखिए। तो इसकी बात करें तो ये बन रहा है 2r+1 इंटू आर, ये फॉर्मेट बन रहा है ये पूरा। भाई r इक्वल टू 1, तो r 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 21 तक जा रहा है। समेसन में ले आया मैं पूरी सीरीज को। आपको पता है, देखिए r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3 इंटू 1, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2, r इक्वल टू 10 पुट कीजिए तो ये क्या मिलेगा 21 इंटू 10। पूरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको वही वाली समेसन में। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। भाई 2r² इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये लिखा जा सकता है 2 बाहर आ जाएगा, r² 1 to 1 और प्लस r आपके पास 1 to 21 और r ये। और ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सीरीज में, अगर समेसन में r² ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या है सम ऑफ अननेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, है ना। और ये आपके पास नेचुरल नंबर की बात है तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो लिखिए आप डायरेक्ट यहाँ से, तो ये होगा 2 इंटू n। अब देखिए n की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा ये, और n की जगह मैं 21 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा 21, 22 एंड 43, है ना, 43 डिवाइड बाई 6, और इधर आएगा आपके पास n 21 और 22/2, तो 21 इंटू 22/2। तो इसको देखिए आप, जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करिए। यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो सकता है ये 3 टाइम्स और ये 7, ये हो जाएगा, और यहाँ से ये 11 टाइम्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 7 है, यहाँ 11 है ना। तो यहाँ से 11 और यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 11 इंटू 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 86, ठीक है 86, और इधर 11 गया और 7 तो ये 3, तो यहाँ पे 77 इंटू 89 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ट्रेंडिंग में है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू 2e⁻²x अपॉन e⁻²x प्लस e, ये आपको गिवन है यहाँ पे। अब थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको x को रिप्लेस करना होता है। अगर मैं x को रिप्लेस करूं f(x) प्लस f1 - x, तो ये आपके पास 2 मिलेगा, है ना। आप पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये 2 मिलेगा। अब ये 2 मिलेगा तो इसका मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है इसकी बात करें हम और इधर से लास्ट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/1/10 ये वाली वैल्यू हो गई, और मैं x की जगह 1/100 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये f1 - 1/100। तो आप देखेंगे ये क्या है, ये यही तो है 99/100। तो आपको यहाँ से क्या आइडिया मिला, आपको यहाँ से आइडिया मिला भाई, यहाँ से आइडिया मिला क्या, इसका और इसकी सम की बात करें तो 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यहाँ आपके पास हम देखेंगे तो लास्ट में आपके पास ये कितने पेयर बन जाएंगे टोटल, ये टोटल जो पेयर बनेंगे 49 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे 49 पेयर बनेंगे। अब इस 49 पेयर में एक पेयर आपके पास क्या होगा 48 तो कंप्लीट बन जाएंगे, ठीक है, सॉरी 49 कंप्लीट बन जाएंगे,
49 पेयर। एक पेयर आपके पास +1/2 आएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ भी। जब आप ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ 50 अपॉन ये वाला पेयर आएगा 50 अपॉन 100, इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब यही तो है 1/2। क्लियर है। तो यहां आपको इसकी अगर बात करें तो fx + 1 2 आ रहा है, तो ये डबल हो जाएगा, तो मतलब 98 तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसमें 1/2 आप पुट करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, ये कैंसिल होके आपको यहां से 1 मिल जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 99। भाई यहाँ पे देखिए 1/2 पुट कीजिए, जब पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी अपॉन में क्या आ जाएगा 2e, और ये भी क्या आ जाएगा 2e, तो e से ही कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 से 2, तो यहाँ 1 मिल जाएगा जब आप 1/2 इसमें पुट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 99। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये अभी आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां अगर बात करें, जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा, ये आप ऐसे समझिए लॉगरिथम वाली वो देखिए, जब सम के साथ लॉगरिथम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है ना। जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे फंक्शन होता है fx = a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होता है, r होता है। अब यहाँ पे a क्या गिवन है, अब यहाँ पे जो a गिवन है वो 3 गिवन है। तो ये आपका, अगर आपको ये फंक्शन लर्न है तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और ये आप लर्न कर लीजिए 5 to 6 फंक्शन है जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन निकल आया, और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 363 समेशन, और यहाँ पे i में फंक्शन है, तो एफ आई की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 3/i। ठीक है। तो यहाँ गिवन है 1i की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक एफ आई, तो एफ आई आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपका है समेशन i = 1 n, तो ये 3 की पावर i। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3 सो ऑन, लास्ट में क्या होगा 3n। तो ये क्या मिल गया आपको, ये यहाँ पे मिल गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मिला। जीपी का समेशन कैसे निकालते हैं, a × -1 अपॉन 3 - 1 इक्वल टू क्या गिवन है 363, इसके इक्वल भी क्या गिवन है 363। तो यहाँ से 2 मिला, इसको 3 से डिवाइड करो, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से 1 2 एंड 1, और यहाँ से 2, तो 242, 3 की पावर n - 1 इक्वल टू 242, 3 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 243। तो यहाँ से n की बात करें तो क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो भाई आज हमने क्या डिस्कस किया है, जो अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन्हें फंक्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।